हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे। एंड चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज। एंड आज का जो डिवाइनली मैसेज है उसके लिए मुझको पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड किया गया है कि आज मैं इसी चीज़ पर आपको मैसेज दूं, बताऊं, ठीक है, या फिर गाइड करूं, फिर या फिर अवेयरनेस में डालूं, ठीक है। तो आज का मैसेज है कि आपको जब पता चलने वाला होता है कि आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं, तो आपको क्या क्या साइंस मिलते हैं, यानी क्या क्या संकेत मिलते हैं डिवाइन की तरफ से या यूनिवर्स या जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से। आपको क्या क्या साइन मिलते हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि इस प्रकार की जर्नी में हैं आप, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में है और नारेश्वर या फिर इंग या एंग की जर्नी में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी जर्नी होती है, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो इसके बारे में सबसे पहले डिवाइन आपको बताएंगे, ठीक है। आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञात होगा या ज्ञान होगा कि आप इस तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए हैं एंड आपके माध्यम से ही आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाया जाता है, यानी ये एनर्जी आपकी पूरी होती है, यानी यहाँ पर फोकस्ड आपके ऊपर होता है, यानी स्पॉटलाइट जिसे कहते हैं ना, आपके ऊपर होती है। तो आप मत ये सोचिए कि किसी और को साइन मिला है एंड आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस जर्नी में हैं। तो आपको यहाँ पे सारे मैसेज, सारे गाइडेंस, सारे संकेत एंड जो भी चीज़ें आपकी जर्नी से रिलेटेड होती है वो आपको दी जाती है एंड आपको इंटरनल वे पे उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड किया जाता है कि आप इन सभी चीज़ों के पीछे जाएं, इनको खोजें, इनकी तलाश करें एंड जानें कि इसके पीछे क्या मैसेज है एंड क्या मकसद है डिवाइन का जो मुझे इस तरफ भेज रहे हैं, यानी कि इस वे पे मुझे भेज रहे हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, जानना है एंड इस जर्नी के बारे में जानना है कि एंड इस जर्नी के माध्यम से और क्या मकसद है डिवाइन का, किस पर्पस तक मुझको पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो स्टेजेस सेम रहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नीज में, लेकिन प्रोसेस कई बार कई लोगों के अलग अलग होते हैं कि डिवाइन किसी न किसी प्रोसेस से आपको आपकी जर्नीज में आपको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। एंड हर किसी का ज़रूरी नहीं कि हर प्रोसेस मैच ही हो जाए, किसी का अलग थोड़ा सा प्रोसेस होता है, किसी का अलग होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना बिल्कुल सेम एज इट इज़ होती हैं, वो साइंस आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ वो साइंस क्या हैं। तो हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो सबसे मेन जो हमारा होता है शिवलिंग से जुड़ा है, ठीक है। शिवलिंग से यानी शिव भगवान से जुड़ा है, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शिव ही सत्य है एंड सत्य ही सुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ आ रही है। तो यदि आपको अपने ड्रीम्स में शिवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी शिवलिंग दिख रहा है, आप पूजा कर रहे हैं या फिर आप मंदिर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, यानी शिवलिंग आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा जब आपको पता चलने वाला होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यानी कि आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपके सामने खुलने वाली हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी से कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उस टाइम में देखेंगे कि आपका ध्यान शिवलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा, यानी शिवलिंग आपके सामने बहुत ज़्यादा पॉपअप होगा या दिखेगा आपको। शिवलिंग आपके ड्रीम्स के माध्यम से दिखेगा, फिर आपको ऐसे दिखेंगे दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिवलिंग्स दिखने लग जाएंगे या फिर बहुत सारे शिवलिंग्स एक साथ दिखेंगे। जैसे मान लीजिए जहाँ पर शिवलिंग्स बनते हैं बहुत सारे, वो स्थान दिखने लग जाएगा यहाँ पर, या फिर शिवलिंग से जुड़े हुए स्थान दिखने लग जाएंगे जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में शिवलिंग्स हैं। यानी कि जैसे मैं बता देती हूँ, नर्मदा नदी है, उसमें देखेंगे कि बहुत सारे शिवलिंग्स बने हैं, तो वो स्थान दिखने लग जाएगा। या फिर आप देखेंगे कि एक और मंदिर है हमारा गंगेश्वर मंदिर, जिसमें 5 शिवलिंग एक साथ ही हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे स्थान दिखने लग जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में शिवलिंग है, यानी शिवलिंग की उपस्थिति या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, दिखने लग जाएंगी, यानी शिवलिंग ही शिवलिंग बहुत ज़्यादा दिखेंगे उस टाइम में आपको, ओके। तो ये तो हमारा पहला साइन, ओके।
उसके बाद आपको दिख सकता है नाग नागिन, यानी नाग नागिन आपको अवश्य ही दिखेगा अपनी इस जर्नी में। एंड नाग नागिन से रिलेटेड, इच्छाधारी नाग नागिन से रिलेटेड, या फिर पुनर्जन्म से रिलेटेड, या फिर याददाश्त खोने से रिलेटेड, या फिर जुड़वा बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके की मूवी आपके सामने बहुत ज़्यादा पॉपअप होगी एंड आपका अपना ध्यान की अपनी तरफ अवश्य ही आकर्षित करेगी, ठीक है। इस तरीके की मूवीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी एंड आपका ध्यान भी बार बार उधर जाएगा एंड इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे भी इस टाइम, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखेंगे जुड़वा बच्चे, ठीक है। जुड़वा बच्चे कैसे दिखेंगे? स्टक दिखेंगे एक साथ, यानी कि जैसे लीजिए सिर से जो सिर जुड़ा होगा, या फिर हाथ से हाथ जुड़ा होगा, या फिर बॉडी से बॉडी जुड़ी होगी, यानी जुड़वा बच्चे इस तरीके के आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं इस, ठीक है। या फिर जुड़वा ऐसे देख सकते हैं, टू बॉडीज़ में एक जुड़वा बच्चा कहीं और है, दूसरा जुड़वा बच्चा कहीं और है एंड एक को चोट लग गई तो दर्द दूसरे को हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको दिख सकती हैं मूवीज़ के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल सकती है कि आपके आसपास न्यू बॉर्न्स बेबीज़ हुए हैं, यानी ट्विंस हुए हैं। ट्विंस के मैसेजेस आपको उस टाइम में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यानी ट्विंस ही मैसेज मिलेंगे। ट्विन से संबंधित आपको इमेजेस बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएगी अपने मोबाइल में, फ़ोन में, या फिर आपके जैसे आप मूवी देख रहे हैं उसमें दिखने लग जाएंगे कि ट्विंस हुए हैं। मतलब ट्विंस वर्ड भी आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देने लग जाएगा। इसके अलावा आपको स्वेंस दिखेंगे, ठीक है। स्वेंस अवश्य ही दिखेंगे आपकी जर्नी में, यानी कपल स्वेंस अवश्य ही दिखेंगे, ठीक है। फेदर्स दिखेंगे आपको जॉइंट, यानी जैसे दो फेदर्स एक साथ बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे इस टाइम में, जब आप इस जर्नी के बारे में आपको पता चलने वाला होगा, ठीक है। आपको फेदर्स दिखेंगे और भी ज़्यादा, और भी कलर्स में बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे, कलरफुल बहुत सारे फ्लावर्स दिखने लग जाएंगे, यूनिक तरीके से बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे एंड आपको अट्रैक्ट भी करेंगे। रैम्बोस दिखेगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, रैम्बोस दिखेगा। एंड उसके अलावा कनेक्टेड हार्ट दिख सकता है, यानी स्टक्स हार्ट दिख सकता है। किंग एंड क्वीन दिख सकते हैं एंड उसके अलावा आपको दिखेगा किंग एंड क्वीन, जैसे मूवीज़ में राजा रानी, इस तरीके की चीज़ें दिख सकती हैं। फेयरी टेल्स वर्ड्स दिख सकता है बहुत ज़्यादा आपको। एंड उसके अलावा आपको दिखेगा मैनिफेस्टेशन वर्ड, टैरोट कार्ड दिखेगा बहुत ज़्यादा, मेडिटेशन वर्ड दिखेगा, ट्विन फ्लेम्स वर्ड दिखेगा और नारीश्वर वर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। एंड आप उस टाइम में टैरोट रीडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने पॉपअप होगी एंड आप उसके माध्यम से इस सारी चीज़ों पे कंफर्म्ड होंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो क्यों हो रही है, तो ये चीज़ें आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी एंड आप ज़रूर देखेंगे, यानी टैरोट रीडिंग आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे एंड वही माध्यम बनता है आपकी माइंड की एंड आपकी सोल की क्लियरिटी को देने के लिए। आपको पता चलता है वहाँ से कि आप इस जर्नी में क्यों हैं एंड आपको इधर क्यों लाया गया है, तो वहाँ से असली शुरुआत होती है। आपको धीरे धीरे चीज़ों के बारे में पता चलता जाता है, यानी कि आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आपको दिख सकता है 1111 तो मस्ट है, आपको ज़रूर दिखेगा। टाइम दिखने लग जाएगा आपको बहुत ज़्यादा एंड इसके साथ साथ बहुत सारे मैसेज दिखने लग जाएंगे 1111 के साथ। एंड अगर यदि आप अपने पार्टनर को जानते हैं, काउंटर पार्टनर को जानते हैं एंड आपको ये नहीं पता कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, तो उनके जब आप इस चीज़ के बारे में आपको पता चलने वाला होगा, तो उनके साथ जैसे उनकी इमेजेस दिखी एंड उसी टाइम में 1111 दिखेगा आपको बहुत ज़्यादा, तो भी ये भी एक साइन है कि उसी टाइम आप जैसे मान लीजिए आपके पर्सन की इमेजेस आई एंड उसी टाइम 1111 हुआ, तो ये चीज़ें भी आपके साथ बहुत ज़्यादा घटित होंगी। 369 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, मिरर नंबर्स दिखेंगे, सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होगी आपके साथ। उसके अलावा 9669 ये अलग अलग ज़रूर देखेंगे आपको। 2222 बहुत ज़्यादा देखेंगे। 555 आपको यानी 555 दिख सकता है। उसके अलावा 4 टाइम 5 भी दिख सकता है। 1 2 3 4 6 9 6 9 या 9 6 या 9 6 ये अवश्य ही आपको दिखेगा आपकी इस जर्नी के स्टार्टिंग में भी एंड लास्ट में भी, जब आप अपने रियूनियन के आसपास होंगे तब ये ज़रूर दिखेगा, ठीक है। इंग एंड एंग का साइन दिखेगा आपको, ठीक है। शिव शक्ति या फिर और नारीश्वर से रिलेटेड इमेजेस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है, इस टाइम में।
आपको इस तरीके का वर्ड दिख सकता है, लव इन द एयर, या फिर लव सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। एंड या फिर ये दिख सकता है, वी आर ट्विन फ्लेम, वी आर कनेक्टेड, एंड वी आर पार्टनर्स, यू आर माई वाइफ या यू आर माई हस्बैंड। इस तरीके के मैसेजेस आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं उस टाइम में, ठीक है। इस टाइम में जब आप अपने मतलब जर्नी के नज़दीक हो गए, यानी कि आपको पता चलने वाला होगा, तो टैरो रीडिंग तो मेन है ही, आपका ध्यान आकर्षित करेगी टैरो रीडिंग। या इसके अलावा पामस्ट्री होगी, यानी कि हस्तरेखा जो देखते हैं, या फिर राशिफल या भाग्य या फिर डेस्टिनी, इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। यानी आपका जो विश्वास है इन सभी चीज़ों के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी डेस्टिनी या फिर व्हील ऑफ फॉर्चून, इस तरीके की चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग होते जाएंगे धीरे धीरे। जो चीज़ें आप पहले नहीं करते थे, वो चीज़ें आप धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं जब आप इस जर्नी के कनेक्शन में आने वाले होते हैं। यानी कि आपको पता चलने वाला होता है कि आप इस जर्नी में हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी नींद ज़्यादातर खुलेगी सुबह मॉर्निंग में, यानी 3:45 से लेकर हमारे 5 AM मॉर्निंग टाइम में, यानी अर्ली मॉर्निंग में अवश्य ही खुलेगी, ठीक है। या फिर आपके कुल देवी देवता या आपके पूर्वज से रिलेटेड आपको ड्रीम्स बार बार दिखाई देंगे। वो किसी न किसी वे की तरफ आपको ज़रूर भेजेंगे एंड बताएंगे कि आपको इसको ढूंढना चाहिए। यानी कि आपको अपनी जर्नी के बारे में पता लगाना चाहिए, जो कि आपको अभी पता नहीं है, बिकॉज़ आपकी सोल उस चीज़ के बारे में जानती है एंड आपको उस चीज़ के बारे में जागरूक करना चाहती है। तो आप इस चीज़ के बारे में खोजिए, तलाशिए एंड जानिए अपनी जर्नी को। एंड उस जर्नी के माध्यम से ये जानिए कि आपका असली कार्य क्या है, आपको इस जर्नी में क्यों डाला गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत सारी आपसे मुख्य रूप से मैच हो जाएंगी यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। एंड कुछ प्रोसेस में भी आपके डिफरेंट हो, मेरे डिफरेंट हो, तो वो अपना अपना तरीका होता है। एंड कई बार हम जैसे मान लीजिए मैंने जानकारी जो अपनी बताई या फिर किसी और ने बताई, तो एक दूसरे के माध्यम से जब हम जानते हैं एंड वो चीज़ें हमसे कनेक्टेड कर जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि मतलब ये नई चीज़ इंक्लूड हुई है मुझ में, या मुझे इसके माध्यम से ये पता चला कि ये नई चीज़ के माध्यम से ही पता चल सकता है कि हम इस जर्नी में। देखिए नॉलेज बहुत सारी इस चीज़ के बारे में, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है, सबका अपना अपना तरीका है, अपने अपने वे से सभी लोग बताते हैं। एंड वो अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रोसेस अवश्य ही बताते हैं। एंड जब आपका डिफरेंट होगा एंड उनका डिफरेंट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें एक सेम लेवल पर आती हैं, ठीक है। कई बार जैसे मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मुझे आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उन्होंने ये बताया था कि यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक वीडियो देखी थी मैंने, मैम की है किसी, तो उन्होंने ये बताया था कि यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके शरीर पे ये निशान अवश्य होगा, यानी ये तिल होगा। एंड ये तिल होगा जुड़वा रूप में होगा। एंड यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अभी तक आपको नहीं पता है एंड इस तरीके का निशान आपने नहीं देखा है, तो बाद में आपके शरीर पे अवश्य ही बन जाएगा यदि आप इस जर्नी में हो। तो उससे पहले जैसे इस जर्नी के बारे में, मतलब इस मैसेज के बारे में मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो मैंने मतलब जब मुझे ये मैसेज मिला तो मुझे लगा कि इस तरीके के निशान तो मेरे शरीर पे कहीं नहीं है, ना ही मैंने देखा था, ना ही ध्यान दिया था, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट, यानी मैसेज देखने के बाद मैंने चेक किया कि इस तरीके की चीज़ है या नहीं है। तो कांट यू बिलीव दैट आई वॉज सो सरप्राइज्ड, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई देख कर कि इतनी डीप नॉलेज लोगों को होती है एंड वो कनेक्ट कर गई वो चीज़। सच में ऐसा डॉट था, यानी आप जुड़वा तिल ऐसे होता है ना, जैसे स्नेक होता है ना, डंक मार देता है, दो डॉट्स एक ही साथ होते हैं, जैसे डंक की तरह होते हैं, एंड वो सेम ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने जैसा बताया था वैसा ही सेम एज इट इज़ मेरे बॉडी पे मिला। एंड मैं उस टाइम में सरप्राइज्ड हो गई थी कि मतलब लोगों को इतना डीप नॉलेज है एंड अपना एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं एंड लोगों को मार्गदर्शित भी करते हैं कि इस तरह की चीज़ों से भी आप पता लगा सकते हैं। उन्होंने पूरी श्योरिटी से बोला था कि ये निशान आपके शरीर पे होगा ही होगा। एंड आपको यदि पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप ये निशान अवश्य ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने पूरी श्योरिटी के साथ बताया था। एंड मुझे उस टाइम में नहीं पता था कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। एंड जब मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया, मेरा ध्यान गया, मैंने इस चीज़ को ढूंढा, तो ये चीज़ मेरे सामने आ गई कि मतलब हाँ, यस, मतलब वो बिल्कुल सही बोल रही थी एंड उनको बहुत डीप नॉलेज है। तो
तो इस चीज़ से भी कंफर्म होता है। कई बार हम कई चीज़ों का नहीं पता होता है, किसी के माध्यम से वो चीज़ पता चलती है कि उन्होंने कुछ बताया, हम उस पे जब हम उसको खोजते हैं तो हमें पता चलता है कि यस, सामने वाले की नॉलेज भी बहुत डीप है एंड उन्होंने इस चीज़ पे एनालाइज़ किया है एंड डिवाइन ने उनको अच्छे से गाइड किया हुआ है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आपको इस जर्नी में जो प्रोसेस से जिस प्रोसेस से ले जाया जाता है एंड ठीक है, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, कुछ अलग तरीके होते हैं जिससे डिवाइन आपको बताते हैं कि आप इस जर्नी में हो। आपको इंटरनल सोल पे आपको ट्रस्ट दिलाया जाता है, यानी आपके इंटरनल सोल में ये सारे मैसेज डाले जाते हैं ताकि आप उसके माध्यम से अपनी जर्नी की तलाश करें। बिकॉज योर सोल नोज योर राइट वे। आपके सोल में सारे आंसर्स फीड हैं, बस उसको क्या करना होता है, ओपन अप करना होता है, यानी कि जागरूक करना होता है, यानी अवेकन करना होता है, जिसके बारे में आपको इस वर्ड्स के माध्यम से पता चलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपसे क्यों कनेक्टेड है एंड आपको उसी चीज़ को ढूंढना होता है, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की थी अपने टाइम में, उस टाइम में मैंने वो सारी चीज़ें बताई आप लोगों को। मे बी आप लोगों का डिफरेंट हो कुछ, या कोई प्रोसेस डिफरेंट हो, या कुछ चीज़ें मैच हो जाएं, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मैंने नहीं बताया तो वो चीज़ आपके साथ घटित नहीं हुई। यदि आपकी सोल में ये मैसेज फुली 100% तरीके से श्योरिटी से कन्फर्म है दैट यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड सारी एनर्जी सारे मैसेजेस आपसे कनेक्ट करते हैं, या फिर इंटरनल सोल पे आपको जो मैसेजेस मिलते हैं, तो उसके माध्यम से आप कन्फर्म रहिए कि आप इस जर्नी में हैं, ठीक है। किसी के कहने पर कि कोई कह दे आप इस जर्नी में नहीं है, तो उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपका और डिवाइन का, ठीक है, आपका और डिवाइन का कनेक्शन होता है, यानी सोल टू सोल का कनेक्शन होता है, एनर्जीज़ का कनेक्शन होता है। इसमें किसी थर्ड इंसान का इंटरप्शन नहीं होता है, इसमें डिवाइन एंड आपकी सोल का कनेक्शन होता है। डिवाइन अपने माध्यम से आपकी सोल को जागरूक करते हैं, उसमें सारे मैसेज डालते हैं एंड आपको बताते हैं कि आप इस जर्नी में हो, जस्ट बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके साथ डिफरेंट वे में वर्क करी थी। आप इतने यूनिक एंड डिफरेंट क्यों हैं, आप सबसे अलग क्यों हैं, क्यों चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी अलग तरीके की हैं, तो आपको उस पर वर्क करवाया जाता है, ढूंढवाया जाता है एंड आपको उसके माध्यम से सिखाई जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, तब जाके आप वहाँ तक कम्प्लीटली पहुँचते हो। क्योंकि ये जर्नी आपकी होती है स्वयं, यानी आपके सोल की जर्नी होती है, ठीक है। आपकी सोल को लेकर आपको चलना होता है, आपकी सोल की गाइडेंस के माध्यम से आपको चलना होता है, ठीक है। एंड डिवाइन के स्पॉटलाइट में, यानी फोकस्ड में आप होते हो, कोई और नहीं होता। तो यहाँ पे हर कार्य आपके द्वारा करवाया जाता है, आपको हर प्रोसेस में डाला जाता है ताकि आप उसके माध्यम से सीखें, चीज़ों को ढूंढें, एनालाइज करें एंड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों के बारे में जाने की ये चीज़ें होती हैं। तो आप इस जर्नी में हो, या फिर इस सोल पर्पज़ के लिए बने हो, या फिर इसका, तो आज के लिए तो आप ये एक्सपीरियंस अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को एंड मुझे भी और गाइडेंस एंड मैसेजेस मिल सके आप लोगों के माध्यम द्वारा, ठीक है। एंड यदि आपको अपनी जर्नी का पता चल गया है तो उस पर वर्क शुरू कर दीजिए, यानी अपनी इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ शुरू कर दीजिए, मूवमेंट में आइए एंड जल्द से जल्द अपनी जर्नी की मेन पर्पज़ तक पहुँचिए। यानी कि आपको मूवमेंट में आना है एंड आप जितना डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा डरेंगे। तो अच्छा है आप अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दें, ओके। तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग, ओके, टेक केयर।